उसका है। अभी इसके बाद अपनी 10 से 11 से 12 मेरी मेन क्लास होती है, उसमें हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं वोकैब, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, कोशिश रहेगी ये भी समझ में आए। चलो तो शुरू करते हैं। सबने सॉल्व किया था, अभी नंबर तो मिले नहीं होंगे, अभी कहां, अभी तो कल ही टेस्ट हुआ। चलो नंबर भी आपके चढ़ रहे हैं, हमने देखा है, वो भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि सूनर और लेटर, कभी ना कभी, सूनर और लेटर कभी ना कभी, इसका मतलब होता है आज नहीं तो कभी नहीं, मतलब कभी ना कभी, यू विल कम टू नो, तुम जान जाओगे, द ट्रूथ दैट द मैन इज मॉर्टल एंड लव इज इटर्नल। क्या गलती है? हम सभी को पता है कि हमने बताया था, कल ही तो बताया था कि मैन, अगर आपका पूरी मानव जाति के प्रयोग करेंगे तो द मैन नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल। तो पहले में बी पार्ट में गलती देखो किसने कितने क्वेश्चन सही किए। 50 तो आपको अभी पता चल जाएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, और हमें बताना अपना सॉल्व तो नहीं। आपको पता है कि कहां टिक लगाया आप लोगों ने, भूल गए? लगाया होगा ना, सीट में लगाया होगा। ठीक है, तुम्हें बताना आपके कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। 77 लिखा हमारे पास कि दैट द डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी गलत है, हमने बताया था अनकाउंटेबल नाउन, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है जब तक वो प्लूरल वो कैसा ना हो, फिक्स ना हो, स्पेसिफिक ना हो। तो यहां पे गलती हो जाएगी ए पार्ट में। कभी सुना है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन आज के समय में बेईमानी एक अच्छी नीति बन गई, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यहाँ पे द डिसऑनेस्टी नहीं होगा, केवल डिसऑनेस्टी होगा। यही आर्टिकल है, यही आपसे पूछा जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 78 लिखा है इफ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, अगर तुम अपना सफलतापूर्वक जीवन जीना चाहते हो तो आई मस्ट एडवाइस, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा, आई मस्ट एडवाइस टू गो थ्रू गीता एवरी मॉर्निंग विथ योर क्लीन हार्ट। क्या गलती है? आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस, जितने भी हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, हॉली बुक्स हैं, द भगवत गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, सबके पहले द लगेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? द गीता हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी फालतू में ना। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आज हमने सबको बुलाया था, आधे बच्चे नहीं आए, बहुत खराब लग रहा है ना। अभी हम सॉल्व थोड़ा करेंगे दोबारा, हमें समझो चिंता बच्चों की है, बच्चों को अपनी चिंता नहीं है। आई एम कॉलिंग आई स्पेड आई स्पेड, स्पेड आई स्पेड का मतलब होता है बिल्कुल मुंह पे बोलना, साफ साफ स्पष्ट मुंह पे बोलना, उसको बोलते हैं टू कॉल आई स्पेड आई स्पेड। ये ईडियम से, तो ये ठीक लिखा है। आई एम कॉलिंग आई स्पेड दैट इट इज अ न्यूज फॉर मी। प्यारे बच्चों, न्यूज इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। लिख लो, लिखते चलो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिले वो लिखते चलिएगा। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, बगल में एआईटीएस इनके है, देखते रहना साथ में। ठीक है, इसके आपको दिला देंगे। बाकी सभी के पास एआईटीएस होगा, ठीक है, सभी के पास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो अपना फीस जमा करो, एआईटीएस ले लेना, है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन 80 नंबर। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू अंडरस्टैंड, समझ पाना, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। क्या गलती है? देखिए बच्चों, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपका नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब क्यों नो एरर वो सुन लीजिएगा। देखिए मैन, मैन आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल लगना चाहिए, बिल्कुल लगता है, अमैन होता है। लेकिन अगर कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इस 4 प्रकार के शब्द आ जाए, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, तो ये प्रकार बताएगा और फिर आर्टिकल नहीं लगता है। ये हमने आर्टिकल में डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी नो एरर है, अभी नो एरर है, याद रखना, नो एरर है। ठीक है, नो एरर क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। सचिन तेंदुलकर इज ग्रेटेस्ट हो सकता है? हम सबको पता है सुपरलेटिव डिग्री हमेशा, कितनी अच्छी बात आप लोग ने बताई है। तो यहाँ पे हो जाएगा द ग्रेटेस्ट, ये हो गया। तो सभी का कठिन नहीं होंगे, कुछ आसान भी रखे हमने। ये सीट पूरी हम ही ने बनाई है। अब देखो ये बताओ, ठीक है, बढ़िया लेवल लग रहा है आप लोग को? आर्टिकल का भी टाइम इंटेंस भी किया, 50 क्वेश्चन आर्टिकल, इसके बाद जो पूरा सीरीज है वो पूरी आपकी सब है, पूरा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सब कुछ है। सबको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा टेस्ट बनाया है। 82 देख लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी आ एमए, हो सकता है? एनएमए बताया था ना पिछली का, एनएमए होता है, एनएसएसपी होता है, एनएमएलए होगा, एनएलएलबी होगा, क्योंकि शुरुआत आपकी ऐसे होगी, प्रोनाउंसिएशन ए को दे रहा है। तो 82 का ये हो गया, बहुत जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
समर ऑफ द लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट एंड आई नेवर वॉन्ट सच अ समर टू कम अगेन इन अवर लाइफ। क्या गलती बताओ, इसमें क्या गलती लगाई, क्या गलती है? क्या बात है, वेरी गुड। देखो आमतौर पे बेटा नेम ऑफ सीजन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे इन विंटर होता है, इन समर होता है। लेकिन बात तो ही ना, अगर कोई चीज पर्टिकुलर है, अरे यार लाइव हो गई क्लास, ठीक है, अगर कोई चीज पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, तो आर्टिकल जरूर लेके आएगी। अब देखो गर्मियां तो आपने बहुत बिताई है, लेकिन आप कहोगे ना जब आगे चल के बूढ़े हो जाओ कि यार 2024 में जो गर्मी पड़ी थी ना, कसम से आज तक ऐसी गर्मी नहीं देखी हमने, तो वही ना, तो पर्टिकुलर बोल रहे हैं, वो जो गर्मी था द समर ऑफ 2024, तो बिल्कुल सही बताया, यहां पे आपका हो जाएगा द समर, वेरी गुड। आप देखो पर्टिकुलर फीलिंग आ रही ना, द समर ऑफ लास्ट ईयर, पिछले बार की जो गर्मी पड़ी थी बहुत भयानक थी, तो गलती हो गई ए पार्ट में। बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। और हम उन बच्चों को बताना चाहेंगे जिनका भी अभी रिसेंटली एयरफोर्स का पेपर है, उनके में एक क्वेश्चन फिक्स होता है आर्टिकल से, 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है आर्टिकल से, तो अपना देख लेना। बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन 50 क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, बस 2 बार इनको पढ़ लेना। चलो आगे देख लेते हैं 84 नंबर। आई वॉज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 19 क्या लिखा है 79, बट सी वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न ऑन द 2 नवंबर। अब क्यों यहाँ पे दा लगा है ये भी सुन लीजिए बच्चों। आपने सुना होगा 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स और एक होते हैं कार्डिनल नंबर्स, सुना है ना? ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं 1st 2nd 3rd 4th 5th 5, और कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। आपने हमेशा सुना होगा ना कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके साथ हमेशा दा लगता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ एंड द लास्ट, ठीक है। अब आप हमसे क्वेश्चन ही कर सकते हो और करना भी चाहिए, सर यहाँ पे भी तो लास्ट लिखा, फिर यहाँ पे दा क्यों नहीं लगा, है कि नहीं है? लेकिन तो सुनिए कॉन्सेप्ट क्या, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सीक्वेंस में पहला और आखिरी होना चाहिए, सीक्वेंस जानते हैं ना, सीक्वेंस में पहला, सीक्वेंस में दूसरा, सीक्वेंस में आखिरी। अगर ये सीक्वेंस में आखिरी होता है, मतलब कि हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो दा लगेगा, सीक्वेंस में आखिरी। लेकिन अगर लास्ट का मतलब पिछला है तो दा नहीं लगेगा, समझे? तो यहां पे लास्ट का मतलब सीक्वेंस में आखिरी नहीं बल्कि पिछले का सेंस दे रहा है, इसलिए दा नहीं लगा है। तो ये समझ में आ गया होगा, यहां पे आपका दा लग जाएगा, ऑन द सेकंड हो जाएगा, तो गलती होगी ए पार्ट में। 85 देखिएगा, यू हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर रहेगा, तो यू हैड बेटर टेक सम वार्म क्लोथ्स एज द हायर यू गो कूलर यू विल फील, क्या होगा? द कूलर। बच्चों अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री पहले और बाद में दोनों है तो दोनों में आर्टिकल लगेगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील, सी पार्ट में गलती हो जाएगी, लिख लो यहां पे, ठीक है, सी पार्ट में हो जाएगा। सबको क्लियर है यहां तक 85 तक? चलिए आगे बात करते हैं 86 से। चलो अच्छा हुआ आज अपने लोग को एक घंटा मिल गया, तो ये हो जाएगा ना, बढ़िया रहेगा। बाकी अपनी 11 बजे से तो हम लोग जो क्लास है वो तो चलेगी। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन हिंदू, द हिंदू, कभी हिंदू सुना नहीं? हम आपको भेजते ही द हिंदू होता ही आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा द हिंदू, तो आपका ए पार्ट में हो जाएगा द हिंदू, ठीक है। याद रखना जितने भी आपके न्यूज़पेपर होते हैं, सुना होगा द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, लेकिन आपने द अमर उजाला नहीं सुना होगा, द दैनिक जागरण नहीं सुना है। तो ये रीजन कोई नहीं बताया, रीजन हम बताते हैं, सुनिएगा रीजन। द हिंदू होता है लेकिन द दैनिक जागरण नहीं होता है, द अमर उजाला नहीं होता, क्यों? रीजन क्यों नहीं होता सुनिएगा बच्चों। देखो द हिंदू ये है, आपके पास जो द हिंदू होगा, भारत के राष्ट्रपति के पास भी वही द हिंदू होगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता ना। जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बैठा इंसान द हिंदू पढ़ रहा, वही महाराष्ट्र में, वही तमिलनाडु में वही पेपर होगा, पेपर पूरा डिट्टो, एक भी लाइन नहीं बदली होगी। होता है कि बदल जाता है? नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। द हिंदू पूरे भारत में एक ही पब्लिश होता है, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये होते हैं क्षेत्रीय न्यूज़पेपर, क्षेत्रीय। क्या आपको अमर उजाला साउथ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे साउथ छोड़ दो, आप राजस्थान चाल में चले आओ, मध्य प्रदेश में चले आओ, वही नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर होते हैं उनमें आर्टिकल नहीं लगता है, जो आपके पूरे के पूरे नेशनलिटी को डिसाइड करते हैं उनके साथ लगता है। जैसे इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में सब में लगेगा, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है, द बिजनेस स्टैंडर्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब में है। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, तो ये पार्ट हो गया। चलो बच्चों आगे बात करते हैं 87। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है, खासकर मेरे तो टॉपिक में होगा ही होगा।
रेड फोर्ट, हमको पता है क्या रेड फोर्ट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी आज तक, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हवा महल, सब में दा लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सब में दा लगेगा, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं 88 नंबर कि वेन एवर यू आर इन ट्रबल, जब कभी तुम कष्ट में होना ना, तो प्रे टू गॉड। याद रखना गॉड के पहले कभी दा नहीं लगेगा, प्रे टू गॉड होता है, लेकिन एक वर्ड होता है आपने सुना होगा अलमाइटी, उसको भी गॉड के लिए यूज करते हैं, वहां पे दा जरूर लगेगा। गॉड के पहले कभी दा नहीं लगेगा, लेकिन अलमाइटी के पहले हमेशा दा लगता है, डॉज द अलमाइटी, बस याद रखना यहाँ पे दा अलमाइटी हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया भी गया। लगा है दा तो हटाओ, तो नो एरर हो गया आपका, दा लगा है तो कोई गलती नहीं, ठीक है। द अलमाइटी हेल्प्स वन, कोई दिक्कत नहीं। तो 88 में आपका नो एरर है, याद रखना, जिन्होंने नो एरर लगाया बिल्कुल सही है। गॉड के पहले कभी दा नहीं लगता और अलमाइटी के पहले हमेशा दा लगता है। 89 इट बीइंग रेनी डे होता है, इट बीइंग आ रेनी डे क्या होता है, इट बीइंग आ रेनी डे, सुना है ना, इट बीइंग आ रेनी डे होता है, ए पार्ट में गलती हो गई, इट बीइंग रेनी डे नहीं, इट बीइंग आ रेनी डे, ठीक है। 89 के बाद 90 देख लेते हैं, क्या लिखा, नाथन्स हैबिट, नाथन कोई लड़का होगा जिसकी जो हैबिट है ऑफ डिलेइंग, देरी करने की, हिज वर्क की, पुट हिज कलीग्स टू अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, टू अ ग्रेट डील ऑफ, कभी ग्रेट डील ऑफ सुना होता है, अ ग्रेट डील ऑफ, फ्रेज होता है अ ग्रेट डील ऑफ, पढ़ाया था हमने, आपको याद करो एडजेक्टिव पढ़ाया था, अ ग्रेट डील ऑफ, हमने पढ़ाया था अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, कुछ याद आ रहा है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट डील ऑफ, नहीं याद आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा तो एडजेक्टिव देख लेना, एडजेक्टिव में पढ़ाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट में, देख लेना एडजेक्टिव में, क्योंकि इसके बाद नाउन देखो आया भी है ट्रबल, ठीक है। ट्रबल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल नहीं लगता है, ये जो आर्टिकल लगा है वो ग्रेट डील ऑफ के लिए लगा है, समझ गए। आपने एक वर्ड सुना होगा अलॉट ऑफ, तो अलॉट ऑफ बोलो और ग्रेट डील ऑफ बोलो, दोनों एक ही काम करते हैं। 91 द रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स मतलब लुटेरे, द रॉबर्ट्स वर कट, लुटेरे पकड़ लिए गए थे, पैसिव वॉइस में पकड़ लिए गए थे, जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। अब सुनो ये कॉन्सेप्ट क्या है, सुनिएगा बच्चों, कम से कम आपको यहाँ पे 10 वर्ड बता रहे हैं, एक बार में याद रखना 10 वर्ड। आपका स्कूल हो गया, स्कूल, अब पढ़ने वाले जितने भी संस्थान है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ये तीन हो गए, याद हो गए, तीन हो गए। इसके बाद आपके पूजा करने वाले जितने भी संस्थान होते हैं, पूजा करने वाली जितनी भी जगह हैं, टेम्पल हो गया आपका, मॉस्क हो गया आपका, चर्च हो गया, ये तीन हो गए, 6 वर्ड हो गए। मार्केट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, 8 हो गए, जेल हो गया, प्रिजन हो गया, ये 10 वर्ड याद रखना। इनका रूल क्या होता है, इनको किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया गया है, जैसे जेल किस लिए बनाया गया, किसी से मिलने के लिए, किस लिए बनाया गया, सजा काटने के लिए, तो याद रखना सजा काटने के लिए बना। अगर आप वहां पे किसी से मिलने जा रहे हो, नहीं कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने उनसे मिलने जाते हैं, तो हाँ, तो वहां पे उस कंडीशन में जेल के लिए फिर आर्टिकल प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर बेसिक पर्पस को आप चेंज कर रहे हो तो आर्टिकल लगाओ। जैसे मार्केट किसके लिए बना है, खरीदारी के लिए, अब वहां पे आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहां पे पर्पस बदल रहे हैं, यानी कि पर्पस अगर बेसिक पर्पस है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, पर्पस चेंज करें तो आर्टिकल लगेगा, समझे। बेसिक पर्पस नो आर्टिकल, पर्पस चेंज करोगे आर्टिकल लगेगा। अब बताओ यहाँ पे बेसिक पर्पस है कि पर्पस बदल रहे हो। रॉबर्ट्स को कहाँ होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, जेल उन्हीं के लिए बनी है, इसका मतलब वही पर्पस है, तो आर्टिकल लगे कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आर्टिकल यहाँ पे, बस यही गलती थी, सी पार्ट में हो जाएगा। इस बात को समझ पाए। और हाँ एक बात बताइए बेटा, कल हमने आपको एक मैसेज किया था आप लोगों को कि ग्रुप में पीडीएफ डाल देना, किसी ने डाली नहीं थी, अच्छा आप लोग डाल नहीं सकते तो आप लोग हमें भेज देते हैं, ठीक है। एक काम करिएगा आज भेज देना, ठीक है। आप लोग ने नोट तो पूरा किया ना, जिन्होंने नोट किया हमें आज पीडीएफ भेज देना, हम उसको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये सब जो दिक्कत हो रही है ना, ये सब हम लिखवा चुके हैं, ये सब लिखवा, हालांकि दोबारा इसे पढ़ाया जाएगा, अभी केवल अपना पहला ही टॉपिक कंप्लीट हुआ प्रीपोजिशन, अभी ये सब कुछ पढ़ाना है हमें, ये हम जो पूरा टारगेट लेके चलेंगे आपका वो मार्च 2025 तक का पूरा टारगेट है, तब तक अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, मार्च के हम लोग फरवरी तक ही पूरा कर देंगे, जनवरी तक आपका पूरा हो जाएगा, उसका 1 महीने आपकी पूरी प्रैक्टिस चलेगी, जनवरी से फरवरी के बीच में आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग की प्रैक्टिस चलेगी आराम से। तो अपने पास पूरा का 3 महीने तो 4 महीने तो पूरे हैं ना, पूरे 4 महीने, ठीक है बेटा। भेज देना कोई एक लोग, और इसके बाद हम उसको शेयर कर देंगे ग्रुप में, पूरी पीडीएफ बना के आर्टिकल की भेज देना। चलो आगे बात करते हैं 92 नंबर। द मूवमेंट विग्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म दिस पेरेंट, अभी बताया हुआ, आप क्वेश्चन गलत मत करना। हॉस्पिटल किस लिए बना है, किसी के एडमिट होने के लिए तो बना है, तो अगर उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे
अभी जस्ट बताया तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे सर, तो वही आपकी गलती यहां पे हो जाएगा, द हॉस्पिटल नहीं होगा, एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ये बात आप लोग याद भी रखना, जिस पर्पस के लिए जो चीज बनाई जाती है अगर उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आर्टिकल, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर 93 देखते हैं। द मैन इज मॉर्टल, देखो मैन इज, द मैन इज मॉर्टल थोड़ी ना होता है, मैन इज मॉर्टल, अभी बताया था ना हमने आपको, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल होता है इंसान नश्वर है, एक वो इंसान थोड़ी ना नश्वर है। 94 वी ऑल शुड नो दैट द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, अभी बताया, बताओ इसको, अभी हमने आपको बताया था अगर यहां पे पहले कॉम्परेटिव डिग्री के साथ दा लगा है तो बाद में भी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ दा लगेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर गलती किस पार्ट में, माने बी में कि सी में, तो गलती होगी सी पार्ट में, यहां पे लगेगा दा, इस जगह, द हायर द डिमांड, दा। ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाती कहां टिक लगाएं, तो यहां पे हो जाएगा द हायर द डिमांड या द हायर द प्राइस। कहने का मतलब है जितना किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी उतना उस चीज का प्राइस बढ़ेगा, ये इसका मतलब है। तो 94 का सी पार्ट हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था वाला। 95 इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पर्वत पे चढ़ना और एक्सपेडिशन का मतलब होता है कोई खोज की यात्रा के लिए, कुछ यात्रा के लिए आप पर्वत पे चढ़ते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, द कूलर लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा द हायर, सेम क्वेश्चन है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये दो क्वेश्चन फ्री में मिल गए। द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कूलर यू विल फील, ठीक है बेटा। कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, 30 और बचे। चलो सभी लोग आगे बढ़िए। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, इंटरव्यूअर यानी कि जो इंटरव्यूअर था उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा देखो, इफ आई नो, क्या मैं जानता हूं, दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। अब देखो चलो हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं, अगर यहां पे ग्रेटेस्ट कर दोगे तो फिर एनी अदर आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे देन लगा है, देन तो हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री लेके आता है कि नहीं है, इसका मतलब फिर गलती इस पार्ट में भी इस पार्ट में भी हो जाएगी, गलती एक ही पार्ट में रहेगी, यहां पे ग्रेटर के पहले दा नहीं आएगा। कभी कॉम्परेटिव डिग्री पहले दा पढ़ा ऐसे, आमतौर पे दा थोड़ी ना आता है, इसमें होगा कि राम इज यंगर देन श्याम, तो कभी आप ये नहीं सुनेंगे राम इज द यंगर देन श्याम, नहीं, आमतौर पे नहीं आता है, इस कंडीशन में आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती, बी पार्ट में गलती हो जाएगी, नहीं समझे, समझ गए। हाँ आमतौर पे तो नहीं लगाते हैं, कभी कंपैरिजन होगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ अगर दो चीजें एक साथ बढ़ रही हैं एक साथ घट रही हैं तो दा लगेगा कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द इंटरव्यू आस्क्ड मी इफ आई नो दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। 97 बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आने लगेगा, दा लगेगा। चलो तो मेरे हिसाब से हमने अच्छे क्वेश्चन दिए थे, अब आप लोग का फीडबैक बहुत जरूरी है, हम सर से कहेंगे एक फीडबैक फॉर्म भी अब ले लिया करें लास्ट, हाँ चलो ऐसा करेंगे, पेपर देने के बाद एक फीडबैक फॉर्म को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें आप अपने सब सब्जेक्ट का रिव्यू दे सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका इजी रहा, वो आप बता दें, बस टिक लगाना रहेगा आपको। तो ये भी आपके लिए मतलब ये टीचर्स के लिए ठीक रहेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है या और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता, हम सर से बोल देंगे बात, आपको मिल जाया करेगा फीडबैक फॉर्म अगली बार। चलिए आगे बात कर लेते हैं, 98 नंबर देखते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वो भी आपने रिव्यू भी दे सकते हैं। He had no illusion, illusion का मतलब होता है भ्रम, भ्रम का मतलब होता है भ्रम, और यहाँ पे नो का मतलब कोई नहीं, कोई भ्रम की बात नहीं है। He has no illusion, उसको कोई भ्रम नहीं था of being either a distinguished writer or a editor। सर एडिटर शुरू हो रहा है ऐसे, क्या बात है, एन एडिटर हो जाएगा सी, कल तो बताया था ना, आ ई ए में हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ये समझ में आ गया सभी को। 99 सेवरल मिनिस्टर्स, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, अभी बताया, इधर आप लोग देख नहीं रहो, इधर इधर इधर, क्या होगा इसमें बताइए, इस क्वेश्चन में क्या गलती था, बताएं उनको, बताएं। चलो सेवरल मिनिस्टर, तो आपको पता है यहाँ पे जेल, जेल जो लगा इसका क्या आपका पर्पस चेंज किया है ना, तो जब किसी चीज का पर्पस चेंज करते हैं तो आप उसमें दा जरूर लगाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा दा, वेरी गुड। तो सेवरल मिनिस्टर्स विजिटेड द जेल टू सी अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है। चलो आगे देखो 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राम इज इन अ डाउट, राम संदेह में है, दैट हिज फादर विल नॉट अलाउ हिम टू गो टू द अब्रॉड फॉर एजुकेशन। राम इज इन अ डाउट नहीं होता, राम इज इन डाउट,
that his father will not allow him to go abroad for high, बिल्कुल सही है, ए पार्ट में गलती। ठीक है, कभी आपने सुना नहीं होगा आई एम इन आ डाउट, आई एम इन डाउट, आई एम इन ट्रबल। ठीक है, तो डाउट हो गया, ट्रबल हो गया, उसमें आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्योंकि क्यों नहीं लगाते? क्योंकि डाउट आमतौर पे अनकाउंटेबल नाउन को शो करता है, इसलिए हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो राम इज इन डाउट होगा, इन आ डाउट नहीं होता। राम एक भ्रम में नहीं, राम भ्रम में है ना। तो आपका गलती ए पार्ट में हो गया। समझ में आ गया सभी को? लिख लीजिएगा इस बात को। 101 देख लेते हैं कि इफ यू गो टू पाकिस्तान बाई अ रोड इट विल, हमने आपको बताया था कि बाई बाई बाई, ये तो अभी हम लोगों ने प्रपोजन में भी किया था, याद है कि बाई के बाद हमेशा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई शिप। इनके बीच में फिर कोई आर्टिकल नहीं आता है। बाई बस होता है, जैसे आई केम हियर बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई शिप, जो भी लिखना लिखो, लेकिन बीच में आर्टिकल नहीं आना चाहिए। ये गलती हो गई, ए पार्ट में गलती है। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? आई वॉज बाई अ मिस्टेक, कभी सुना है? इट वॉज बाई मिस्टेक, बोलते हैं कोई ये काम बाई मिस्टेक हुआ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो बाई मिस्टेक होता है, बाई अ मिस्टेक नहीं होता है, बाई मिस्टेक होगा। ठीक है, 102 के बाद 103 देखो। इफ यू कंपेयर द गेंजेस, ये गेंजेस गलत लिखा है, हालांकि गंगा होना चाहिए। देखो हम आपको बताते हैं ये गलत क्यों लिखा है। जो अंग्रेज थे उन्होंने जानबूझ के कुछ चीजों का नाम बिगाड़ा था। जैसे आपको पता, हम लोग क्या लिखते हैं गंगा, लेकिन वो लोग बोलते गेंजेस, वो लोग लिखते थे गेंजेस, ऐसे लिखते थे। ऐसे लिखते थे ना, और ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे गलत लिखा है, एन लगाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गंगा, सीधी बात। समझे ना आप लोग? तो वही बात है कि यहाँ पे हमने आपको बताया था नदियों के नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है। तो इफ यू कंपेयर द गंगा विथ कोसी, क्या होगा? विथ द कोसी। भारत में जितनी भी नदियां हैं सभी के पहले दा लगेगा। द सतलज, ठीक है, द यमुना, द कोसी, जितनी भी नदियां सबके पहले दा लगेगा। द ब्रह्मपुत्र, बी पार्ट में गलती। ठीक है, सभी के पहले दाल, जितने भी आपके वाटरफॉल्स हैं उनके भी पहले भी दाल लगेगा। मतलब जितने भी आपके जियोग्राफिकल चीजें सब में दाल लगेगा, जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी आपके डिजर्ट हैं, सब में दाल लगेगा। 104, ही इज इन डेलेमा वेदर, वो क्या है? डेलेमा में, डेलेमा का मतलब होता है दुविधा में। वेदर ही शुड गो, क्या उसे जाना चाहिए अब्रॉड, बाहर, फॉर हायर एजुकेशन और स्टे इन इंडिया, क्या भारत में रुकना चाहिए टू सपोर्ट हिज फादर बिजनेस। क्या क्वेश्चन है? मतलब क्वेश्चन समझ गए ना हिंदी? अब याद रखना बच्चों, इन डेलेमा नहीं होता, फ्रेज होता है इन आ डेलेमा। ये फ्रेज होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इन आ डेलेमा, DILEMMA। इसका मतलब होता है दुविधा में होना, ए ऑप्शन हो जाएगा। इन डेलेमा नहीं होता है, इन आ डेलेमा होता है। ठीक है, समझ गए? इन डेलेमा नहीं होता है, इन आ डेलेमा होता है। इसका मतलब होता है दुविधा में होना। 105 देखिएगा, कैन यू स्पीक द इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज हिंदी और मराठी। यहाँ क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका ये हम कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जिन्होंने बताया दा नहीं आएगा उनको हम बता देना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे दा ही नहीं आएगा। हाँ, जब आप किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज, या आप किसी बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो कभी दा नहीं लगता है। लैंग्वेज, कभी आपने सुना कि द इंग्लिश, नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन इंग्लिश के पहले दा लगता भी है। कब लगता है? जब आप बात करेंगे इंग्लैंड के लोगों की, तो आप यूज करते हैं द इंग्लिश। तो द इंग्लिश का मतलब होता है द पीपल हु बिलोंग टू द ब्रिटेन, जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना द इंग्लिश होता है, लेकिन यूज करते हैं फिर नेशनलिटी के सेंस में। अगर बात करेंगे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में कभी आर्टिकल नहीं लगता है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। तो आपका ए पार्ट गलत है। बढ़िया क्वेश्चन था। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। हमने बोला, अब पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या गलती है। एक तो इतना धीरे लिखता मन ही नहीं करता लिखने का ना, द इंग्लिश, चलो इसमें बताओ कौन सा दा गलत है? आखिरी वाला दा गलत है। चलो हो सकता है, हाँ, पहला कौन बता रहा है? पक्का पहले ही गलत है? आखिरी वाला कोई नहीं बता रहा, तो आखिरी वाला बताना भी नहीं, सही है, पहले ही गलत है। यहाँ पे पैसिव वॉइस है, क्वेश्चन को हमने घुमा दिया है। द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। अब ये सही है, द इंग्लिश मतलब
सारे के सारे ब्रिटेन के लोग। चलो अच्छी बात है, याद रखिएगा। 106 नंबर देख लेते हैं। His mother said to me, Sachin is older of। याद रखना बच्चों, कभी भी अगर कॉम्परेटिव डिग्री में ऑफ द टू वर्ड आ जाए, ऑफ द टू, तो हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री के पहले दा लगाते हैं, क्योंकि दो में से फिर किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। तो हिज मदर सेड टू मी सचिन इज ओल्डर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सचिन इज द ओल्डर, द ओल्डर ऑफ द टू। ऑफ द टू कभी भी सेंटेंस में आएगा कॉम्परेटिव डिग्री के पहले दा लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे बी पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती। ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, सारी बातें हैं, लेकिन ये फिर से पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ मिलेगा फिर से, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नोट कर लीजिए इस बात को। लिख रहे हो बेटी आप? चलो 106 के बाद आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नोट करना चाहिए, क्योंकि आपने सॉल्व किया, आपको पता होना चाहिए ना कि हमसे गलती क्या हुई है। The criminals who were in the jail are not allowed to meet anyone before 4 o'clock in the evening। यहां बताओ, क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए जेल बनी है सजा काटने के लिए, तो आपको दा लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा इन जेल। बस यही गलती है, कौन से पार्ट में? ए पार्ट में गलती, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ, अब तो आ गया होगा। 108 इट इज पिटी। इट इज पिटी बड़े दयनीय बात है, दयनीय बात है कौन सी? कि दैट पीपल हु शुड गो ऑल आउट ऑफ ग्लोरी द सेंचुरी, मतलब जिनको कंट्री के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए था, वो क्या कर रहे हैं? आर पुटिंग द कंट्री आर अ वेरी सेमफुल सिचुएशन। वो आजकल कंट्री को बड़ी खराब पोजीशन पे डाल रहे हैं। समझे क्वेश्चन की हिंदी? फिर से सुनो, बड़े दुख की बात है। इट इज पिटी का मतलब होता है बड़े दुख की बात है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो शुड गो ऑल आउट ऑफ ग्लोरी द कंट्री, जिनको भारत के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। ग्लोरी का मतलब देश की छवि को चमकाने के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, आर पुटिंग डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? द कंट्री को इन अ सेमफुल सिचुएशन, वो देश को बड़े सेमफुल यानी कि शर्मनाक स्थिति में डाल रहे हैं। अब बताओ गलती क्या है इस क्वेश्चन? तो याद रखना बेटा, यहाँ पे जो गलती है बता देते हैं। ये फ्रेज होता है इट इज पिटी नहीं होता, इट इज आ पिटी होता है। बड़े दयनीय बात है, इट इज आ पिटी। इट इज आ पिटी होता है बच्चों, याद रखना, इट इज आ पिटी होता है, बड़े दुख की बात है, ठीक है, ठीक है। इट इज आ पिटी, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। 109 नंबर क्वेश्चन आप बता सकते हो, इन हरी होता है कि इन आ हरी होता है? कभी सुना मेक नॉइज? मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, ये सब 4-5 वर्ड अलग से लिख लेना। तो इट इज आ पिटी होता है, बड़े दुख की बात है। और कभी ये नहीं बोलेंगे आई एम इन हरी, नहीं, आई एम इन आ हरी। इन आ हरी होता है, इन हरी नहीं होता है, तो ये पार्ट में गलती, इन आ हरी हो जाएगा, इन आ हरी। लिख लो ये दोनों क्वेश्चन, इन आ हरी होगा, ठीक है बेटा? सबको क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया 108 का कौन सा पार्ट है? ए पार्ट हो गया। 109 का भी ए पार्ट। 110 आई एम नॉट इन आ पोजिशन, इन पोजिशन नहीं, आई एम नॉट इन आ पोजिशन, मैं इस समय स्थिति में नहीं हूं डिसीजन को लेने की। तो याद रखना, इन आ पोजिशन होता है, आई एम नॉट इन आ पोजिशन, आई एम नॉट इन पोजिशन नहीं, आई एम नॉट इन आ पोजिशन। इन आ पोजिशन, इन आ पिटी, है ना, और मेक अ नॉइज, इन आ फिक्स, इन सबके बाद हमेशा आ लगता है। ऐसा करें कि 10 वर्ड लिख दे जिसमें ये लगे, लिख दिया जाए? चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी काम करते हैं, इसको पढ़ा देते हैं, फिर हमें याद दिला देना, सो स्लाइड को हटा देंगे, अभी हट जाएगा तो दिक्कत होगी। कम से कम ऐसे 10 वर्ड होते हैं बच्चों जिनमें आर्टिकल लगता ही लगता है। आप कहेंगे सर हम कितने याद करेंगे, तो आपको बस ये 10 वर्ड याद रखना जो हम लिखवा देते हैं, इनमें आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसको करवा दे, फिर याद दिला देना, करो, ठीक है। उसको आ जाओ, कौन सी क्लास में आयो? मतलब 10 से 11, 11 से 12 वाली में। जल्दी आ गए, बैठो 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 बैठो। आगे क्वेश्चन लिखा 110 नंबर कि आई एम, हो गया 110 नंबर, 110 का भी ये पार्ट हो गया है। 111 सी हैज अ बैड हेडेक, बिल्कुल ठीक लिखा, याद रखना, बैड हेडेक ही होता है, उसका सरदर्द हो रहा है, इसका मतलब होता है उसका सरदर्द हो रहा है। एंड हर मदर हैज अ टूथ, और उसकी माता जी को क्या हो रहा है? दांतों में पेन हो रहा है। सो दे कैन नॉट कम टू सी अस टुडे, कोई गलती नो एरर आपका, ठीक है। अब बैड हेडेक ही होता है, जैसे हमने बोला कि आई हैव अ हेडेक, मतलब मुझे समय सरदर्द हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये, तो कोई गलती नहीं, 111 में कोई भी गलती नहीं है, याद रखिएगा। 112 कितने क्वेश्चन बेटा? 125 से कितने क्वेश्चन है? चलो बस 10 ही क्वेश्चन होने वाले हैं।
ये क्वेश्चन आप लोग बताओ। ही हैज टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, हाउ टू प्ले फ्लूट एंड वायलिन। जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सब में दा लगता है, सब में दा लगता है। तो यहाँ पे बी पार्ट में गलती है, यहाँ पे हो जाएगा द फ्लूट एंड द वायलिन, दोनों में दा लगेगा। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब में दा लगता है, ठीक है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाउ दैट सी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, इस समय वो अपने खुद के मकान में रह रही है। सी क्लीन्स द विंडो ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन बताया था, अब इसको सॉल्व करो आप लोग। 10 समर नहीं होगा, हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप मौसम को पर्टिकुलर करोगे तब दा लगेगा। अब ये बताओ वो समर में साफ करती, इसमें पर्टिकुलर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पे आपका हो जाएगा, ये गलती है यहाँ पे इन समर और इन विंटर, तो गलती कुल मिला के हो गई सी पार्ट में। आमतौर पे सीजन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहां पे हो जाएगा सी क्लीन्स द विंडो ट्वाइस अ वीक इन समर एंड वंस अ वीक इन विंटर। गर्मियों में दो बार वो क्या करती है, अपनी खिड़कियां साफ करती है, और सर्दियों में एक बार साफ करती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर सभी को। आगे देखते हैं। विथ लिटिल सिंसियरिटी, विथ आ लिटिल सिंसियरिटी, लिटिल बताया, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, एडजेक्टिव पढ़ाया था। लिटिल मतलब ना के बराबर, लेकिन बोल रहा है कि थोड़ी बहुत अगर आपके अंदर समझदारी होगी, विथ अ लिटिल सिंसियरिटी एंड सेंस ऑफ, क्या लिखा, पेट्रियोटिज्म, अगर आपके अंदर थोड़ा सा देशभक्ति है तो क्या कर लोगे, द कॉमनवेल्थ गेम्स कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रियल मेगा इवेंट। तो ये जो गेम है इनको बहुत ऊंचाई तक लिया जा सकता है, लाया जा सकता है। हाँ नहीं ठीक है, विद अ लिटिल सेंस, ठीक है, ये इसी के लिए है, पूरा इसी के लिए, सिंसियरिटी और इसके लिए पूरा है, एंड लगा ना, तो सेम बातें जुड़ी हैं, ठीक है। तो विद अ लिटिल सिंसियरिटी एंड सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है, ये हो गया। 115, आई डू नॉट हैव फेथ, आई डू नॉट हैव फेथ इन अलमाइटी, गलत हो गया, इन द अलमाइटी। बताया था भगवान के, गॉड के पहले नहीं लगता, लेकिन अलमाइटी के पहले जरूर दा लगेगा, जरूर दा लगना ही लग लगेगा। 115 में क्वेश्चन बन गए। 116 में क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो यहाँ पे ठीक लिखा है अकॉर्डिंग टू द बाइबल ही होता है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये बता दें तो मजा आ जाए, जरा ट्राई करो एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। इस क्वेश्चन की हिंदी ये है, हिंदी सुन लीजिएगा। बाइबल के अनुसार मीक का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो कैसे मृदुभाषी लोग हैं, बहुत ज्यादा जो सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड नेचर वाले, और हम्बल का मतलब विनम्र लोग हैं। वही लोग क्या करेंगे, पृथ्वी पर राज करेंगे। इनहेरिट का मतलब उन्हीं को ही पृथ्वी सौंपी जाएगी, उन्हीं की पृथ्वी है। कहाँ था लगेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही गलती है। अच्छा आपको याद हो कुछ समय पहले हमने आपको आर्टिकल एडजेक्टिव में एक बात बताई थी कि पॉजिटिव डिग्री के पहले अगर दा लगा दे, याद है, द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, कुछ याद आ रहा है, तो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। अब आप खुद देख लो प्यारे बच्चों, मीक और हम्बल ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और बताया था पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव पहले अगर कभी दा लगा दे, याद है, द रिच, द पुअर, रिच का मतलब अमीर, जिसने बोला कि मोहन इज अ रिच मैन, तो यहाँ पे रिच एक एडजेक्टिव काम करेगा। हमने बोला कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में द रिच होगा, सारे के लिए यूज करेंगे। तो यही गलती है, यहाँ पे मीक के पहले भी दा लगेगा और हम्बल के पहले भी दा लगेगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन था, बी पार्ट में गलती है। तो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले। नहीं, ये तो दोनों अलग अलग चीजों के लिए यूज किया गया ना। यहाँ पे द मीक का, चलो उसको ही समझा देते हैं। मीक यहाँ पे हो गया, इन दोनों का मतलब अलग अलग है ना। मीक का मतलब थोड़ा सा ऐसे जो दुर्बल लोग हैं, और हम्बल का मतलब विनम्र लोग हैं। हम उस क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ये तो ठीक लिखा, आपके वाले डाउट पे भी आ जाते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये आता ना विथ, ये देखो यहाँ पे लिटिल का मतलब होता है ना केवल, हमने यहाँ पे लिखा विद अ लिटिल सिंसियरिटी एंड सेंस। सेंस के पहले हम क्यों नहीं लगा रहे, दा पहले आपको ये समझ लीजिए। सेंस जो आपका होता है एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन है। सेंस किससे बना, सेंसेशन से, सेंसेशन यानी कि फीलिंग्स, और ये आपका अनकाउंटेबल में जाता है, इसलिए हमने और नहीं लगाया। बाकी हमने इतना डिस्क्राइब किया नहीं है यहाँ पे, इतना ठीक है, ये में लगा दो, ठीक। 116 के बाद 117 में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है ये आप लोग बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन है। एन, अरे दा क्यों लगा रहे हो बेटा, एन लगाओ ना सीधे, पर्टिकुलर थोड़ी ना। उसने वही अलमीरा खोली, क्या उसने एक अलमीरा खोली, तो यहाँ पे अलमीरा शुरू हो रहा है आपका ऐसे, ऐसे हो रहा है। कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। तो सुनीता ओपन एन अलमीरा
फुल ऑफ बुक्स था एंड ये सब हो जाएगा, कर लोगे आप, तो ये पार्ट में गलती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन तो कल ही बताया था ना, ये आएगा तो आप हमेशा एन लगाओगे। 118, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट, इज द ओनली डेंटिस्ट, इकलौते हैं तो इज द ओनली डेंटिस्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर है, गलती हो गई बी पार्ट में, इज द ओनली डेंटिस्ट ये हो गया, ठीक है। 119, as he had taken only a few ships there was still water left, अब कुछ पानी बचा हुआ है, तो कुछ बचा हुआ है ना, तो लिटिल की आ लिटिल, थोड़ा पानी बचा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा आ लिटिल वाटर लेफ्ट, बताया था थोड़ा है कुछ के लिए हमेशा आ लिटिल यूज करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा है कुछ पानी अभी बचा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा आ लिटिल वाटर इज स्टिल लेफ्ट इन द ग्लास। 120, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ड्रॉप लिटिल शुगर, लिटिल का मतलब तो होता है ना के बराबर, अगर शुगर डालोगे नहीं तो परफॉर्म कैसे करोगे, आ लिटिल शुगर, थोड़ी बहुत तो शुगर डालोगे, यहाँ पे हो जाएगा अ लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। आसान क्वेश्चन थे दोनों, बढ़िया क्वेश्चन आप कर लोगे। सबको समझ आ गया। 121, आई गो टू द बेड एट 8 o'clock एवरी नाइट, बच्चों जो हमने आपको 10 वर्ड बताए उसमें 11वां वर्ड याद रखना, बेड भी होता है। अगर बेड का प्रयोग सोने के लिए कर रहे हो तो बेड के पहले कभी दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आप दा लगा सकते हो। अब यहाँ पे बताओ सोने का सेंस आ रहा है कि पढ़ने का है, तो आई गो टू द बेड एट 8 o'clock, गो टू बेड का मतलब भी होता है सोने जाना, तो यहाँ पे गो टू द बेड कभी नहीं सुनोगे, गो टू बेड होता है। आई एम गोइंग टू बेड, ठीक है, एट 10 o'clock, इसका मतलब मैं सोने ही जा रहा हूँ, गो टू बेड मतलब सोने जाता है, ठीक है, समझ गए सभी लोग। लेकिन इसका अपोजिट हम बता देते हैं, हमने मान लो बोला कि वो बेड पे बैठ के पढ़ रही है, तो सी इज रीडिंग बुक्स, फिर हो जाएगा ऑन द बेड, फिर ऑन बेड नहीं होगा, फिर ऑन द बेड होगा, समझे, ठीक है, बेड पे सोने के लिए यूज करेंगे, फिर बेड होगा, वही है, पर्पस चेंज करोगे, क्योंकि बेड किसके लिए, बैठने के लिए क्या बना, चेयर बना, सोफा बना, लेकिन बेड बना लेटने के लिए, ठीक है, ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग यही चलता है। ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स एंड द मोर, ये क्वेश्चन वही अभी तो को बताया था, द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, ग्रेटर के पहले दा लगेगा, ग्रेटर आपकी वही कॉम्पिटेटिव डिग्री है, दा लेके आएगा, द ग्रेटर वॉज ही फैसिनेशन। अरे यार बहुत लग रहा आंखों में, ये सेम क्वेश्चन आपका आ गया, विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल, लिटिल नहीं आ लिटिल, थोड़े बहुत पेशेंस के साथ आप इस हर्डल, इस बाधा को पार कर जाएंगे, ये बात कंफर्म है। विथ अ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, हर्डल मतलब मुश्किल, बाधा। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, फिर हमें अपने नंबर बताना भी काउंट करके, अभी नंबर सुनेंगे आपके। माई फ्रेंड सेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड होता है, फ्रेज होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, याद रखना, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, दोनों में दा लगेगा, शुरुआत से लेके आखिर तक देखने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट, सबसे आसान क्वेश्चन क्या होगा, दा, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा आपने पहले दा लेकर आता है, बाई ऑल स्टैंडर्ड ही इज द बेस्ट सोल्जर। बढ़िया थे 50 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो काउंट करो किसके कितने सही हो रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं आपके नंबर, काउंट करो, जिन्होंने टेस्ट दिया तो लोग नहीं दिया था, आप लोग टेस्ट, आपने टेस्ट नहीं दिया तो कहीं दिया टेस्ट, पिछली बार भी अपनी आई थी, आप क्यों नहीं आई बेटा, आप आई थी बेटा, कौन कौन टेस्ट देने आए थे, एक बार हैंड रेस करो, बस इतने लोग टेस्ट देने आए तो टेस्ट बंद करो, फिर क्या मतलब, 5 लोग टेस्ट देने आ रहे हो, हाँ जाओ, 5 लोग टेस्ट देने आए थे, आप लोग हैंड रेस करो, आप आए थे ना बेटा, टेस्ट देने कल नहीं आए थे, ठीक है बाहर जाओ, हाँ आप, हाँ बेटा हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, जितने लोग आए थे एक बार काउंट तो कर लें कितने लोग आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11 लोग आए थे, अभी वाले बैच में पूछ लें कितने लोग आए थे, मतलब कुल मिला के 20 लोग थे टोटल, इससे ऊपर नहीं होंगे, तो क्या मतलब है, अगर 100 बच्चे में 20 लोग टेस्ट देने आए तो कोई मतलब थोड़ी ना इस चीज़ का, कम से कम 50 लोग तो टेस्ट देने आओ है ना, नहीं तो हम लोग की मेहनत फालतू में बेकार जाएगी, टाइपिस्ट की मेहनत बेकार जाएगी। चलो फिलहाल आप लोग जिन्होंने इस चीज़ के लिए पे किया उनको तो आना ही चाहिए ना, इसके लिए तो आपको अलग से चार्ज लग रहा है, आपको आना ही चाहिए। आप लोग सोच रहे हो सर सॉल्व तो करा देते हैं, क्या करेंगे आके, आया क्रिएटर्स देने फिलहाल, तो ठीक है, जो लोग आए थे वो लोग काउंट करके बताइए उनके कितने आ रहे हैं, जो लोग आए थे वो लोग बताइए, काउंट कर लिया आप लोगों ने, कितने बन रहे हैं, 41 बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके कितने बन रहे हैं, 30 सही हुए, और किसने दिया टेस्ट इधर, बहुत बढ़िया, 43 है, बहुत बढ़िया। आप बताइए बेटा,
आप आए थे बेटा टेस्ट देने, आप आए थे? आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे। और इधर कौन आया था? आप आए थे 40 पक्का? आप आए थे टेस्ट देने हैं पिछले बार? और इधर कोई नहीं, उधर कोई नहीं आया था, इधर कोई नहीं आया था। 35 है। इधर किसने हाथ उठाया था? आप, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आपने टेस्ट नहीं आए थे? और किसी ने इधर, किसी ने हैंड रेज नहीं किया था? आप ठीक, और किसी ने इधर हैंड रेज किया था? ठीक है, तो ये था आपको सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा पूरा सॉल्यूशन? ठीक है, अब टाइम दें कितना हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम वो वाली क्लास शुरू नहीं करेंगे, अभी अपने पास 4-5 मिनट हैं। ठीक है, अरे हाँ वो याद आ गया, चलो अच्छा वो याद दिला, सुनो। ठीक है, वो 10 वर्ड सुन लो जिनमें हमेशा ए का प्रयोग होगा ही होगा, वो लिख लो जल्दी से। चलो अच्छा वो याद दिला दिया आपने। आ जाओ, टेस्ट देने बेटा आप लोग आया करो, ये सब आप ही के लिए है ना, क्योंकि इसमें सबकी मेहनत जा रही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, वो 10 वर्ड लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा। दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स। ठीक है, ऑलवेज टेक आर्टिकल ए। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास होता है एट आ स्टोन्स थ्रो। अभी याद करना आपकी जिम्मेदारी है। एट आ स्टोन्स थ्रो, देखो इसमें कितना स्मूथ बढ़िया से लिख जाता ना। एट आ स्टोन्स थ्रो, सबके मतलब हम आपको बताएंगे, केवल आपका काम होना है इन्हें नोट कर लेना है। ये सभी वो वर्ड है जिनमें आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, हम एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा आपका होता है एट आ विट्स एंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझ ही में नहीं आएंगे कि आर्टिकल कब लगना कब नहीं लगना। एट आ विट्स एंड दूसरा वर्ड हो गया। तीसरा हमारे पास होता है इन आ हरी। बेटा और देखो कौन कौन से हमने वर्ड लिखवाए थे अभी उसी शीट में, देखिए और कौन से वर्ड थे? 2-3 वर्ड थे ना, है? हाँ इनएबिलिटी लिख रहे हैं, टेक आ फैंसी टू। और देख लो, एक शायद वर्ड और भी था, बेड। नहीं वो नहीं है, उसमें कुछ आर्टिकल तो नहीं आएगा जिसमें ए लगना, केवल वो बताओ। इनएबिलिटी हो, एक और था शायद, वो तो लिख दिया, टेला लिख दिया। इना इनएबिलिटी, एक अभी और था शायद ना, एक अरे वो तो अलग हो, तो लिटिल आर्टिकल तो अलग ही होता है। कौन सा? ये फ्रेज है जिनमें, इनमें आर्टिकल लगना ही लगना है। ये सब लिखो, इन सबकी हिंदी बताते हैं आपको। तो इसमें से काफी वर्ड आपके लिए नए होंगे। शायद हमें लग रहा है एक वर्ड और भी था क्या, एक इना पोजीशन था, अभी जो हमने 3-4 वर्ड किए थे उसमें एक और कौन सा था? इना पिटी था, 2 वर्ड हो गए। इना डेलेमा था, शायद 3 ही थे, यही थे। चलो यही थे बच्चों, ये वर्ड आपको याद रखने, इनमें हमेशा और हमेशा ए लगेगा। नोट करिए 11 वर्ड सभी लोग, इनमें सब में आर्टिकल लगेगा ही लगेगा।
क्या यार, कहाँ कैसे जाओगे? जाओ 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 जाओ। बेटा आप लोग जो अभी बच्चे आए इनमें किसी ने AITS दिया था कल? नहीं देते हो? बढ़िया है ना। अच्छा ठीक, चलो हैं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ये टेबल का है? अच्छा 30 तक टेबल याद कर रहा है। सब मिला के बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। ये अच्छा वो भी लिख लेता हूँ। समझ गए ये सब। आज सब हमने ही पढ़ा यार, हम जानते थे। लिख लिया करो सब पेपर में ना। ये सभी लोग लिखो, और इन सब की हिंदी हम आपको बता देते हैं। कुछ चुनिंदा वर्ड हैं जिनमें हमेशा आर्टिकल लगना ही लगना तय है। चलो बेटा बताएं इनकी हिंदी अब। जो अभी आए चलो लोग नोट कर लीजिए, अभी तो वैसे ही समय अपने पास। तो 11 शब्द हैं, याद रखिए। अगला बेटा, अगला किसका होगा अपना टेस्ट? नाउन और प्रोनाउन का है। अगले संडे आपका नाउन प्रोनाउन का टेस्ट है, दोनों एक साथ हैं। थोड़ा कठिन टेस्ट होगा, दोनों टॉपिक एक साथ मिले हैं। ठीक है, 30-20 का आंकड़ा रहेगा, 25 से 25 का रहेगा। चलो शुरू करते हैं। ये 10-11 वर्ड है जो हमेशा आर्टिकल लेके आएंगे। सबकी हिंदी सुन लो बेटा। पहला क्वेश्चन लिखा है, एट आ स्टोन थ्रो का मतलब होता है एकदम नजदीक में। लिख लीजिए, इसका मतलब होता है बहुत पास, वेरी नियर। वेरी नियर। अब आप पत्थर उतनी दूर तक ही फेंक पाओगे जहां तक आप उसको उठा के ला पाओ, उसके लिए यूज करते हैं एट आ स्टोन थ्रो, वेरी नियर। क्या पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? एट आ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत करीब में। सेकंड लिखा है एट आ विट्स एंड का मतलब होता है टोटली कंफ्यूज्ड। लिख लो, टोटली कंफ्यूज्ड। ठीक है। इन आ हरी सबको पता होता है जल्दबाजी में। इन आ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में। ये हो सकता है आपको ईडियम्स में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि सभी ईडियम्स ही हैं, जितने भी हैं सब फ्रेज हैं। समझा गया? इन आ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में। ठीक है, यानी कि वेरी फास्ट या बहुत तेजी में होना। ठीक है। इन आ फिक्स, देखो भले इसमें फिक्स वर्ड आया है लेकिन इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो अनसर्टेन हो। अनसर्टेन, याद रखना। इन आ फिक्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो अनसर्टेन है, इन आ फिक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। एट अ लॉस का मतलब यहाँ पे घाटे में नहीं होता। एट अ लॉस का मतलब भी होता है दुविधा में होना, यानी कि जो एट अ लॉस का मतलब होता है वही होता है इन अ डिलेमा का मतलब। देख लीजिए, होता है वही दुविधा में होना, यानी कि डाउट में होना। इन डाउट या इन परप्लेक्स। डाउट, डाउट बोल सकते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा परप्लेक्स। परप्लेक्स या इन कंफ्यूजन। जो बच्चों इसका मतलब होता है एटलॉस का डिट्टो, यही मतलब इसका भी होता है, डिट्टो। एटलॉस इन अ डिलेमा, सबने सुना, दुविधा बोलते हैं हिंदी में ना। अब क्या बचा? इन आ पोजीशन, आपको पता ही, किसी पोजीशन में होना। ठीक है, अवस्था में होना। मेक अ नॉइस का मतलब होता है शोरगुल करना। टेल अ लाई का मतलब क्या होता है? सच बोलना, झूठ बोलना। ठीक है। टेक अ फैंसी टू का मतलब होता है स्टार्ट लाइकिंग समथिंग, किसी चीज को पसंद करने लगना, उसको बोलते हैं टेक अ फैंसी टू स्टार्ट लाइकिंग समथिंग। लिख लो, स्टार्ट लाइकिंग। स्टार्ट लाइकिंग समथिंग। समथिंग को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। और इन पिटी भी हमने आपको बता दिया, बड़े दुख की बात है, बड़े दयनीय बात है। दीज आर योर 11 वर्ड्स रिलेटेड टू आर्टिकल। ठीक है, ये याद रखना सभी लोग। चलो अब आपको ब्रेक वेक हम नहीं देंगे, सीधे शुरू करते हैं क्लास, है ना। क्या करो बेटा, 5-10 मिनट का कौन सा ब्रेक देते हैं? पढ़ाएंगे तो बीच में रिदम टूट जाएगा ना। एक काम करो, तो टॉपिक लोग हटा दिए, चेंज हो गया टॉपिक। लेट हो जाएगा बेटा, अभी क्लास है ना। अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, हम 5 मिनट बाद क्लास शुरू कर देंगे। 5 मिनट का ही ब्रेक है। आप लोग 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं जिसको, ठीक है, पानी वानी पीना आप जा सकते हैं। 5 मिनट बाद 11:05 11:10 पे क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक, तब तक सब लोग आ भी जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी जाओ। इसको नोट करने के बाद आप जा सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है। ठीक है। इन पोजिशन का मतलब होता है किसी अवस्था में होना। किसी अवस्था में होना।
इसकी ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, इसके बाद का क्लास शुरू हो जाएगी। तब तक आपको शीट, ये बताओ किस शीट नहीं है आपके पास? जिन जिन के पास शीट नहीं है, सिनोनिम्स वाली हैंड रेस करो। किसके पास शीट नहीं सिनोनिम्स वाली? आपके पास बेटा शीट नहीं होगी, आपके पास शीट नहीं। 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 10 सीटें नहीं। चलो अभी नीचे से मंगा देते हैं। ठीक है, 5 मिनट हम आपसे मिलते हैं 5 मिनट में, तब तक शीटें मंगवा देते हैं आपके लिए। चलिए 5 मिनट मिलते हैं हम लोग।